अर्बन क्रूजर हाई राइडर गाड़ी का ग्लोबल अनवील भारत में हो चुका है। बहुत कुछ है जो इस गाड़ी में समझने के लिए ज़रूरी है और अकेले समझाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त हमारे साथ आदिल जल दारूखाना वाला एस हिस्टोरियन और ऑटो एक्सपर्ट जिन्होंने ऑटो मीडिया एक तरह से हम कह सकते हैं खड़ी करी थी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और टोयोटा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फॉलो करते हैं। जापान में कई बार टोयोटा के हेड ऑफिस में जा चुके हैं और इस गाड़ी को शायद इंतजार 2017 से कर भी रहे थे। 2017 में अगर मैं कहूँ ये टोयोटा की और मारुति की ये जो पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी, वहीं से इस गाड़ी का इंतजार शुरू हो गया था। गाड़ी इस वक्त आपको दिख रही है, शुरुआत डिज़ाइन से ही कर लेते हैं। आदिल साहब, डिज़ाइन बड़ा रोचक लग रहा है। Hyundai क्रेटा, सेल्टोस जैसी जो गाड़ियाँ हैं, जो प्रीमियम क्वालिटी कोरियन या जर्मन जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है। आपको क्या चीज़ है जो कि डिज़ाइन में यूनिक लग रही है? इट इज़ साइज से देखेंगे तो वर्चुअली सेम है, लेकिन डिटेलिंग में इट इज़ वे सुपीरियर टू द कोरियन प्रोडक्ट्स। और जब हम बात करते हैं कोरियन प्रोडक्ट्स के एंड जापानीज़ प्रोडक्ट्स की, और इवन विद इन जापानीज़ प्रोडक्ट्स में बात करते हैं सुजुकी और टोयोटा, हमेशा टोयोटा की क्वालिटी, एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस। द गुड थिंग फॉर सुजुकी विद दिस प्रोडक्ट, ये गाड़ी टोयोटा में बनाने वाले सुजुकी के लिए भी है, एंड आई थिंक सुजुकी कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर प्रेजेंट। दूसरी बात ये भी बोल रहा हूँ, लास्ट जब वो कोविड की जो 2 साल गए और जो टोयोटा ने 4,800 करोड़ में से 4,700 करोड़ ऑलरेडी उन लोग ने उनके प्लांट और उसके कंपोनेंट सप्लायर्स के वहाँ खड़े कर दिए। 90% ऑफ दिस कार इज बिल्ट इन इंडिया, 90%। Even Tata का जो मोटर रहता है in the Nexon and all that is coming from abroad, whereas this is made in India. Very very big step has been taken. बहुत बड़ी और बात है जो कि इस वक्त आदिल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि टोयोटा कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ सिर्फ बातें नहीं, उस कदम में बहुत ठोस कदम है जो कि उठाए हैं। 90% ये गाड़ी, हम बैटरी की बात करते हैं कि बाहर से आ रही है, लेकिन यहाँ पर इवन द मोटर तक भारत में तैयार किया गया है। बिदई प्लांट जो कर्नाटका में टोयोटा का प्लांट है, उसके आसपास इस तरीके का वेंडर नेटवर्क क्रिएट किया गया है कि लोकलाइजेशन के बाद गाड़ी की कीमत जो है उसको बहुत कॉम्पिटिटिव रखा जाएगा, जिसका फ़ायदा सुजुकी को भी मिलने वाला है। मारुति सुजुकी भी यही सेम गाड़ी कुछ चेंजेस के साथ, जैसे कि आपने बाजार में ग्लांजा को या फिर ब्रेजा को देखा है, उसी तरीके की चीज़ों के साथ। हाँ, अर्बन क्रूजर नाम के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, ये है हाई राइडर, ओके। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से मास मार्केट में टोयोटा की जो मोबिलिटी है उसकी शुरुआत हो रही है। तो आपको हम इसके फ्रंट, साइड, रियर सब कुछ दिखा रहे हैं, कैसी लग रही है ये आप हमारे से ज़रूर बांटिएगा। और तब तक हम ये जान लेते हैं कि इसकी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से काम करेगी और कितना ज़रूरी है वो इस तरीके के मार्केट के लिए। टोयोटा वर्ल्ड लीडर है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में। अकियो टोयोटा, हु इज़ द बॉस मैन ऑफ टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, उन्होंने क्या बताया था? उसने क्या बताया? इंटरनल कंबशन इंजन इज नॉट द एनिमी, कार्बन इज द बिग एनिमी, सो लेट अस एड्रेस कार्बन टू बी रिमूव। और जो कार्बन रिमूवल करने का है, तो ये जो तरीका उन्होंने अपनाया है, इट इज़ वन बिग स्टेप टुवर्ड्स। हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक का जंप ज़्यादा स्मूथ माना जाता है। इसमें जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, आदिल दर्शकों को अगर बता सकें कि किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि जैसा कि हमने कई गाड़ियाँ जो इंडियन मार्केट में मौजूद है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही हैं। But those were not pure hybrid. They were not correct hybrids. They were only माइल्ड हाइब्रिड। वो माइल्ड हाइब्रिड, वो गवर्नमेंट के पास से वो जो टैक्स का बेनिफिट लेने के वो, तो जो होंडा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी बाजार में मौजूद है। नहीं, बट जो उसके लिए क्या रहता है, एनी नया टेक्नोलॉजी के लिए यू नीड अ बिग मैन्युफैक्चरर कीपिंग फेथ एंड पुशिंग दैट इन द माइंड। होंडा ओनली मेड द कार, इट डिडंट पुश एनीथिंग इन द माइंड। टोयोटा नाउ 4,800 crores is not a easy sum of money. 4,800 करोड़ Okay, so that is not a small sum of money by any means. And knowing Toyota, वो चाहते तो हाइब्रिड कार्स के लिए बहुत पहले से भी बनाने की, बट दे वे मेजर्ड, दे वांटेड द प्राइसिंग डाउन, एक्सेप्टेंस बिग, एंड आई थिंक दैट देयर इज वन मोर थिंग, इट्स अ सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड। यानी जो पेट्रोल इंजन थोड़ा काम करेगा और ऑन इट्स ओन बैटरी चार्ज कर देगा, और that is where, and it's going to be one of the cleanest and most fuel efficient
of these B segment SUVs in the country. यानी कि 20 सेगमेंट एसयूवीज में अगर कीमत को कम रखा जा सकता है तो यहाँ पर माइलेज आपको मिल जाएगी करीब 26 से 27 की मैं बात कर रहा हूँ अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे जा रहे हैं। 40% जो गाड़ी है वो इलेक्ट्रिक पर चल सकती है और यहाँ पर आपको वो खतरा भी नहीं है जो रेंज एंग्जाइटी आपको आ जाती है, बार बार जाकर आपको उसको चार्जिंग पे 8 घंटे 10 घंटे आपको बिताने पड़ेंगे, वो भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेल्फ चार्जिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इसका 1.5 लीटर का TNGA इंजन है वो बैटरी को चार्ज करेगा एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम। यही वजह है कि टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर जो है वो इतनी ज़रूरी और इतनी इम्पोर्टेंट कार है इंडियन मार्केट के लिए, आने वाली मारुति सुजुकी की गाड़ी के लिए। कार इज़ गोइंग टू कम इन सितंबर, उन्होंने बताया मुझे। और एक वेरी वैलिड पॉइंट मिस्टर गुलाटी ने बताया मुझे कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए बहुत से पाथवेज हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। हमारा कोशिश ये रहता है कि यूटोपियन जो रहता है बेस्ट के लिए, देयर इज़ वर्स्ट एंड देयर इज़ बेस्ट, बट डोंट सेक्रीफाइस बेटर विच इज़ बिटवीन वर्स्ट एंड बेस्ट, टेक द बेटर अप्रोच ऑल्सो। हम लोग हमेशा सिर्फ उसके लिए बेस्ट के लिए जाते, जल्दी पहुंचते नहीं वहाँ। यूज़ द बेटर अप्रोच ऑल्सो। दिस कार इज़ द स्टेप टूवर्ड्स बेस्ट बाय बीइंग बेटर। आप समझ गए होंगे इस बात को कि ये जो दिवाली है ना ये धमाकेदार रहने वाली है, सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि ये एक नई गाड़ी है जो बाजार में आने वाली है, एक या दो कह लीजिए, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां आपको उस वक्त बाजार में देखने को मिलेगी, मारुति सुजुकी की तरफ से भी और अर्बन क्रूजर की जो टक्कर होने वाली है ग्रैंड विटारा के साथ। जी हाँ, मारुति सुजुकी की जो नई गाड़ी आ रही है उसका नाम होगा ग्रैंड विटारा, यानी अर्बन क्रूजर वाया ग्रैंड विटारा। वो आपको अगस्त सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, इकोसिस्टम को फ़ायदा है, कंज्यूमर को फ़ायदा है और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जो आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं उसको फ़ायदा है। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा है बिकॉज इट इज़ शोइंग अ न्यू डायरेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और आदिल के लिए कोई सवाल है तो उन सवालों को बिंदास पूछेगा, उन सभी सवालों के जवाब आपको आदिल देंगे। और किस तरह से आपको एक गाड़ी लगी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इसके लुक्स आपको पसंद आए या नहीं आए और इसकी टेक्नोलॉजी क्या काम कर सकती है और कितनी आपको लग रही है इसकी टेक्नोलॉजी बेटर देन द इलेक्ट्रिक कार्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट।